तुम्हारे रोजे है तो सारा सब कुछ ठीक रहेगा, हमारा सामने थिएटर देखोगे। देश की राजनीति का माहौल खराब मत करो। आपको कुछ चेहरे और नाम तो याद होंगे, जैसे एक अभिषेक ठाकुर नाम का लड़का, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते उगलते इन्होंने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कैसी लफाजियां हो रही थीं। हाथापाई करने पहुंचा था अभिषेक ठाकुर अपने लफंगे दोस्तों के साथ। ये मैं शब्द के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना कि कोई किसी का सगा नहीं होता। अभिषेक ठाकुर पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार को चुनौती दे रहे थे भाई साहब। किस बात को लेकर? आरक्षण वाले मामले को लेकर। उस आदमी का एक प्रबल इच्छा है कि मैं अपने जाति का सबसे बड़ा नेता बन जाऊं, और इसी चाहत ने कुछ ऐसा हालत करवा दी कि जिनके नाम पर और जिनकी छत्रछाया में ये लंपट पल रहे थे, उन्होंने कूट दिया। जी हाँ, आज आपको दिखाने जा रहा हूं हालत क्या है। बाल पकड़ पकड़ कर घसीट कर ले गई ये पुलिस। हालत खराब हो गई, चीख पुकार मच गई। कल तक बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले आज बेबस नजर आए। दिखाऊंगा मसला यही नहीं, तिरंगा यात्रा को लेकर जब सांसद के प्रतिनिधि और बीजेपी की नेत्रियां आपस में भिड़ जाती हैं और हाथापाई की नौबत आती तो हालात क्या होते हैं। चुनौती दे रहे थे योगी आदित्यनाथ की कैसे पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। आज उसका एक नमूना भी दिखाता हूं। बस सवाल यही है कि क्या ऐसे लंपटों पर कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि जो जंतर मंतर के प्रदर्शन आंदोलन खत्म होने के बाद लौट रहे छात्रों से बदतमीजी कर रहा था, वो खुलेआम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लंपटाई कर रहा है, खुलकर कर रहा है। कोई डर कोई खौफ नहीं। ये गुंडागर्दी लगातार जारी है। और पुष्कर सिंह धामी के सामने जिस बच्ची ने आप बीती बताई थी, उसका एक बयान आ गया है। बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। जी हाँ, उस बच्ची की जो वहाँ बेबस नजर आई थी, यहाँ पर भी उसके चेहरे पर वही बेबसी नजर आएगी। क्या इसने मन से बोला है या फिर बुलवाया जा रहा है? नोट करके चलिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राजबल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लगातार इस तरह की स्थितियां बनती हैं और देखिए क्या हो जाता है। जरा सुनिए, देखिए। ले गए खींच के, बाल पकड़ के घसीट कर ले गए। उत्तर प्रदेश पुलिस। तो भैया ये खबर निकल कर आई है कि आरक्षण के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित। अभिषेक ठाकुर सबको योगी की पुलिस ने जो भी किया, मुर्गा बनाकर डाला गाड़ी में। कुछ ये खबर निकलकर सामने आई है। आज हिंदुत्व के रक्षकों अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर और ये लिखते हैं, मैं दक्ष चौधरी कहूँगा, दक्ष चौधरी को पुलिस वालों ने रेल बना दिया। बेचारे धर्म बचाने निकले थे, अब हालत खराब है उनकी। ये स्थिति यही नहीं है, दूसरी जगह भी नजर आती है दोस्तों। ये भी देखिए, ये लो। धर्म का ठेकेदार, तिरंगे का ठेकेदारी सबकी लेनी है ना, तो लेते चलो। तो यहां पर हो रहा है, हो क्या रहा है? तिरंगा यात्रा में घमासान हो गया। सांसद प्रतिनिधि अमरजीत कुमार और भाजपा नेत्री के बीच हाथापाई हो गई। कह रहे हैं वाह रे महिला सम्मान वाली पार्टी। सांसद प्रतिनिधि द्वारा बीजेपी नेत्री को पीटा जा रहा है। तिरंगा यात्रा के दौरान ये तमाम चीज़ें धनबाद से निकलकर सामने आई हैं। ऐसे हालात हैं भाई, अब आप कितना सम्मान कितना नहीं है आप तय कर लीजिए। फिलहाल ये आपके सामने ही था। अब आइए क्या कह रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, सुनिए। जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमः पार्वती पतिये हर हर। तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले देख लेना चाहिए कि उन पर कितना ज्ञान है। मैंने कहा ना, लफाजियां हैं बस सबकी। और एक ये नहीं मैं इनके लिए कह रहा हूं, अमूमन सब जगह आप देखिए यही चल रहा है। खुद को अपने आप को समझ लिया है कि 30 मार का उनसे बड़ा कोई नहीं है। कह कौन रहे थे? योगी आदित्यनाथ कह रहे थे आप पढ़े लिखे हैं नहीं है। दूसरे जरा इधर भी बुलवा लिया करिए पहले सही। और स्वामी विवेकानंद से कहलवा दिया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे, ऊपर गगन के उस पार बैठे ही कैसे कैसे राजनेताओं को देखना पड़ रहा है। हाँ, ये भी देखकर परेशान हो रहे होंगे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी। जरा देखिए।
तुम्हारे रोजे हैं तो साला सब कुछ ठीक रहेगा, हमारा सामने थिएटर देखोगे। देश की राजधानी, इसका माहौल खराब मत करो, समझ गए? भाई क्या नाम है? और देख सकते हो? परमिशन दे रखी है सावन में? मेरी तो प्रॉब्लम है, तो खाना पड़ेगा मुझे, रोटी चावल मना है। नहीं, मैं वैसे ही इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरी तो प्रॉब्लम है, क्या करूँ? सब बंद करे थिएटर को, बंद कर तुरंत। देख रहे हैं, ये तय करेंगे कौन क्या करेगा क्या नहीं। मुस्लिम के गाजियाबाद वाले सत्यम पंडित अब दिल्ली पहुंच गए। सावन के महीने में गरीब ठेले और रेहड़ी पटरी वालों की रोजी रोटी छीनने का ये नया तमाशा शुरू हो चुका है। इन तथाकथित सूरमाओं का जोर सिर्फ उन बेसहारा और छोटे दुकानदारों पर चलता है जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर सच में दम है तो जाकर KFC, बिल्कुल सही बात है, और बड़े विदेशी कॉरपोरेट्स को बंद करवा कर दिखाएं। वहाँ इनकी बोलती बंद हो जाती है। गरीबों का पेट लात मारकर कुचलना बंद करो, गरीबों के पेट पर लात मारकर कुचलना बंद करो, ये कह रहे हैं। अब जरा एक तस्वीर यहाँ पर भी देखिए। जिनके लिए इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए उनके लिए आवाज़ नहीं उठेगी, इधर उधर दाएं बाएं करते रहेंगे। जरा सुनिएगा ये बयान। मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो बेटा, अभी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ये इसके बाद ये बहुत वायरल हुआ। हमने भी आपको दिखाया था कि ये स्थिति बनी। अब इसके थोड़े देरों बाद एक वीडियो आ गई है बच्ची, उसी बच्ची की, जरा ये देखिए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सायरा है। मैं CNI गर्ल्स स्कूल में 12वीं की छात्रा हूँ। मैं 10 तारीख को CM सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में, क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपये दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था, और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं, या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। समझ गए? सफाई दिलवाई जा रही है। ये छात्रों के बारे में क्या आप सोचते हो? छात्रों के बारे में सोचते हैं। ये 2 अलग अलग वीडियो में देहरादून की 12वीं की छात्रा शाइना ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भरी सभा में बताया कि ताइक्वांडो के नेशनल चैंपियन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रोमानिया भेजने के लिए उनसे 1.5 लाख की घूस मांगी गई। शाइना को धामी ने बिठा दिया, बाद में उनका वीडियो भी डिलीट करा दिया, और दिल्ली की रुचिका सिंह की तरह शाइना से भी माफी वीडियो बनवा दिया है। मोदी और बीजेपी समझ नहीं रहे कि युवाओं पर पुलिस के दबाव का असर उल्टा होता है। एक को डराओगे, धमकाओगे, दूसरे का क्या करोगे? और ये वाले भाई साहब को लोग ढूंढ रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 13 अगस्त तक, यानी संसद चलने तक, यदि फैसला नहीं हुआ तो मैं अपनी पार्टी से परमिशन लेकर छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर अनशन करूंगा। ये पूरी बातें उन्होंने लिखी थी। 13 तारीख को कल समापन हो गया संसद सत्र, जो मानसून सत्र था उसका समापन हो चुका है। फिलहाल 14 तारीख आ चुकी है, लेकिन फिलहाल सवाल उठ रहा है कि भाई साहब हैं कहाँ? ये बिल्कुल एक अयोध्या वाले संत हैं, वो भी कुछ इसी तरह की बयानबाजी करते हैं। मुझे उनको याद आ गई, वो भी कहते थे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करते कुछ नहीं है। फिलहाल इन लोगों को याद किया जा रहा, हो कहाँ भाई? दर्शन दे दो। नमस्कार।